ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 12 जून 2026 बाबा ने कहा मीठे सेंसिबल बच्चे। तो बाबा आज हमें कैसा दिख रहे हैं? मीठे समझदार बच्चे। याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? कौन सी मंजिल में रहते हैं? पहली मंजिल में रहते हैं। तो याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके, पहले फ्लोर में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर, बाबा तुम्हें जो नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके सामने बैठे हैं। लेकिन ये नशा किनको रहेगा? जो इस बात का मनन करेंगे कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है और मैं किसके सामने आकर के बैठा हूँ, तो वो नशे में भी और हर्षित भी रहेंगे। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? तो पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। तो ओम शांति मिलने वाला हेलो हाय नहीं है, या किसी को ये जताने वाला काम नहीं है। ओम शांति माना ये कौन से लोग हैं? ओम शांति में जाने वाले लोग हैं। ओम शांति क्या है? एक बहुत ऊंचा स्वमान है कि मैं कौन हूँ? मैं देही हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और मैं कैसी हूँ? शांत हूँ। मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं किसकी संतान हूँ? मैं शांति सागर की संतान हूँ। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को याद दिलाया जाता है कि मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, और बाबा का भी कभी देह अभिमान में नहीं आता। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति कहने वाला एक शिव बाबा है जिनको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है, वो कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ तो पहले है निराकारी दुनिया जहाँ शिव बाबा रहते हैं। फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता, चित्र बनते हैं, लेकिन वो है निराकार, वो कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है ना, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती है और ना विचित्र की भक्ति होती है। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता
पतित पावन। तो जिन्होंने महिमा गाई वो तो चित्र वाले हैं, लेकिन जिसकी महिमा गाई वो कौन है? विचित्र है। गुरु आए, धर्म पिताएं आए, संत महात्माएं आए हैं, तो वो तो सभी दिखने वाले थे, सब दिख रहे थे। बहुतों की तो पुरानी पुरानी तस्वीरें भी हैं, लेकिन जिसके लिए वो कह रहे थे वो किसी को दिख रहा था? वो नहीं दिख रहा था। इसलिए बाबा ने कहा कि चित्र तो सभी ने भक्ति में देखे हैं ना, लेकिन वो है विचित्र, और उसी विचित्र की महिमा है दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे, कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, पहला तबका फिर दूसरा तबका, तो ऊंचे ते ऊंचे मूल वतन, उस तबके में रहने वाला परम पिता परमात्मा है। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, और थर्ड तबके में तो तीसरी जो ये मंजिल है इसमें कौन है? स्थूल शरीरधारी हैं, तो इसमें मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता। जैसे एक ही गवर्नमेंट बिल्डिंग है और उसी सरकारी बिल्डिंग के अंदर जो मानो आईएएस है, उस कलेक्टर है, उसका अलग ऑफिस है, फिर उसकी वीडियो कॉल होती है, मीटिंग होती है बाहर बाहर के शहर या दूसरे राज्यों के साथ में, उसका एक अलग रूम होता है। फिर उसी शहर के जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग करनी है किसी बड़े अभियान की, तो उसके लिए फिर एक अलग रूम फिर होता है, मीटिंग रूम होता है। फिर मानो कि उसका कोई पीए है, उसका अलग रूम होगा। फिर उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स के काम करने होते हैं, जहाँ कंप्यूटर प्रिंटर और लोग आकर के अपनी कोई बात कहते हैं, उनका 3-4 लोगों का फिर अलग से रूम होता है। फिर बाद में हमारे जैसे लोग जो आम लोग हैं वहाँ पर कोई बात लेकर के जाएंगे तो उनका वेटिंग रूम अलग होता है। जिसकी जो जगह है वो वहीं जाएगा ना। या ऐसा होगा कि हम सरकारी बिल्डिंग में गए, वेट तो करना ही है हमें, जाकर के सीधा कलेक्टर के रूम में बैठ जाते हैं। गार्ड जाने देंगे आगे? पुलिस होती है आगे, जाने देंगे? वो कहेंगे नहीं, किस काम से आए हो जी? इस काम से आए हैं। तो कहते फिर वेटिंग रूम में बैठो, वहां बैठो। इसी प्रकार से बाबा ने आज इस बात को क्लियर किया कि मूंझो मत, कि यहाँ पर भी सब भगवान ही हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊपर भी भगवान ही सारे रहते हैं, और उसके ऊपर भी भगवान जी ही रहते हैं। सबका स्थान अलग अलग है। निराकारी दुनिया में निराकार रहते हैं, सूक्ष्म दुनिया में सूक्ष्म शरीर वाले देवताएं फरिश्ते और ये रहते हैं, और इस साकार दुनिया में शरीर वाले 5 तत्वों की जो चीजें हैं वो सारी यहाँ ही रहती है। तो बाबा ने कहा, और ये बात क्यों बताई जा रही है, क्या लेना देना इन सब बातों से हमको बताओ? हमारे भले निराकार ऊपर रहे, इधर रहे, उधर रहे, किधर ही रहे, पर ये क्यों हमें सिखाया जाता है यहाँ के कोर्स में कि ये परम धाम है, ये सूक्ष्म वतन है, ये स्थूल वतन है? क्या हो जाएगा ये जानने से? कौन से पाप कट गए हमारे, या क्या हमको उपलब्धि मिल गई ये जानने से? बताओ प्रैक्टिकली क्या मतलब है इस कोर्स का? मुंझेंगे नहीं, ठीक है। और पिता का घर ऊपर है, ठीक है, ठीक है। और इससे हमारी जिंदगी में, ये तो पता चल गया था पहले दिन ही, इससे हमारी जिंदगी में क्या बड़ा परिवर्तन आ गया कर्मों में? बताओ, जिसको आ रहा है समझ में वो हाथ ऊपर करो। प्रश्न तो समझ में आ गया ना? कभी कभी वो सारी ऐसी बात हो जाती है, लास्ट में पूछते हैं आपने पूछा क्या, हमें तो यही नहीं पता चला। तो प्रश्न तो समझ में आ गया ना कि जिस दिन हमको बहन जी ने कोर्स कराया था 3 लोक का, पता उसी दिन ही चल गया था कि परम धाम में रहते हैं भगवान शिव जी, ठीक है। लेकिन इस एक दिन के कोर्स को जानने से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया, जिसको मालूम है वो हाथ ऊपर करो। जिंदगी में तो क्या बदलाव आया अंजलि बहन?
ठीक है, यहाँ आने से पता चला। नहीं, परम धाम ऊपर है, ये जानने से क्या हो गया? यहाँ हलचल और कुछ हो तो अपने परम धाम को जान गए तो मिनटों में चले ये कोर्स केवल जानकारी नहीं है, उससे मेरे जीवन का वो एक हिस्सा बन चुका है। क्यों ये कोर्स बताया गया, क्यों ये बाबा ने लेसन और पाठ पढ़ाया कि नीचे शरीर वाले हैं, ऊपर सूक्ष्म ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उसके ऊपर के तबके, माना फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहता हूँ और मैं कौन हूँ? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7-8 बारी तो इतने से पहले मैं ओम शांति बोल दिया कि मैं शांति का सागर हूँ। दुनिया में क्या होती है? पल प्रतिपल अशांति है, पल प्रतिपल हलचल है। तो मेरे बच्चों को मालूम तो होना चाहिए कि अधिकारी कहाँ बैठे हैं जहाँ जाकर के मेरे को फायदा मिलेगा। तो ये कोर्स हमें जब कराया जाता है वो इसी लक्ष्य से कराया जाता है कि जब जब माताजी आपका मन उदास हो ना, तो अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा के पास चले जाया करो। पता चल गया ये कोर्स क्यों कराया? तो ये केवल जानकारी नहीं है, हर दिन ये कार्य करना है और फिर नीचे कुछ ढूंढने मत लग जाना। जो कल भी बताया कि इस रूप में है, उस रूप में है, नहीं है। बाबा ने कहा कि ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में है आत्माओं की सृष्टि, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है, साकारी दुनिया में आती हैं। वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीव आत्माएं। आत्मा जीव का आधार रहती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं। तो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वो हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहता है ना, विनाशी चीज का थोड़ी नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे या आत्मा अभिमानी अच्छे? देह का नशा किया तो कैसा किया? जो किया और वो चीज है तब तक ही नशा है। वो चीज किसी के और के हाथ में चली गई तो नशा खत्म। और आत्म अभिमानी का नशा, क्योंकि वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, वो उसके ऊपर, उसकी प्राप्तियों के ऊपर है, तो वो कोई छीन नहीं सकता। तो देह अभिमानी अच्छे या आत्म अभिमानी अच्छे? सेंसिबल कौन, समझदार कौन? आत्म अभिमानी। इसलिए यहाँ पर भी बाबा नशा करने के लिए कहते हैं और उस नशे का नाम है रूहानी नशा। मुझे प्राप्तियां क्या क्या हुई है, इस नशे में रहो। तो मुझे कौन मिला है, इस नशे में रहो। मुझे उसने किन किन सेवाओं के लायक बनाया है, इस नशे में रहो। मेरे द्वारा वो क्या क्या कार्य करवा रहा है, मेरे को निमित्त उसने बनाया, इस नशे में रहो। मेरे अंदर कितने सारे गुण भरे, इस नशे में रहे। अब ये वाली प्राप्ति कोई हमसे छीन सकता है? जो हमको अनुभव कराए हैं बाबा ने, वो अनुभव कोई किसी से छीन सकता है? नहीं छीन सकता। प्राप्ति, चीजें छीनी जा सकती हैं, ये माइक छीना जा सकता है, टूट भी सकता है, खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस माइक से पिछले कई वर्षों से जो सेवा की गई है और उस सेवा से जो प्राप्तियां या जो दुआएं और आशीर्वाद मिली है, वो सब लिखा गया, वो सब रह गया। चीज गई लेकिन वो प्राप्तियां, वो अनुभव, वो कहीं नहीं जाते हैं। तो भाई बाबा ने पूछा, बताओ समझदार किसको कहा जाएगा? झूठी चीजों पर नशा करने वालों को या अविनाशी चीजों पर नशा करने वालों को? इसके लिए मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, इस चीज पर कभी नशा मत करना, क्योंकि एक दिन सुंदरता जाएगी।
मैं पतली पतली हूँ, मोटी मोटी हूँ, लंबी लंबी हूँ, परफेक्ट हूँ, पैसा है, बच्चे यहाँ 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 पर ये कर रहे हैं, पत्नी मेरी बहुत है अच्छी, पति मेरा बहुत है अच्छा। तो इन सब चीज़ों के लिए बाबा को केवल थैंक्स करो, प्रकृति को थैंक्स करो, लेकिन कभी भी घमंड घमंड दिखाना तो किन बातों का दिखाना है, किन बातों का? भगवान कौन पढ़ा रहा है पहले पन्ने पर और किसके सामने आकर के हम बैठे हैं। तो नशा हो, अभिमान हो, घमंड हो शुद्ध, तो ये वाला होना चाहिए। तो सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। पुरानी वाली देह याद है किसी को? पिछला शरीर याद है किसी को? तो याद तो छोड़ो, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसे जलाया गया, उसे कब्र दाखिल किया गया, दफनाया गया, या फिर वो चीलों को खिलाया गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि शरीर कौन से धर्म में पैदा हुआ था, उसी धर्म के अनुसार उसका क्रियाक्रम किया होगा। कुछ याद है? इसका याद रहेगा फिर हमको अगले जन्म में। इसलिए जब नहीं याद रहेगा तो समझदारी ये दिखानी है कि ये बाबा को अर्पण कर दिया जाए। तो बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 दे लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के पास रहती है, वहां से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। तो ये बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो ठहरा यहाँ ना, वहां हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना, दिल में हमेशा ये बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो कि ये जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला, तो बाप, फिर उसका बच्चा, फिर वो 2-4 बच्चों के आगे बच्चे, ऐसे फैमिली ट्री बनता है जिसको सिजरा कहा जाता है। तो ये सब बातें बाबा ने कहा अपने दिल से लगाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। किस बात की मेहनत करनी पड़ेगी? ज्ञान को अपने दिल से लगाने के लिए किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? उसको, उसका स्वरूप कैसे बनेंगे? उसको याद रखेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, उसका मनन करेंगे, उसको हजम करेंगे, मनन कर करके तो ज्ञान का स्वरूप भी बनेंगे, या फिर ज्ञान मेरे दिल से लगा हुआ है ये कहा जाएगा। तो फिर कई सारे लोग बोलते हैं कि चिंतन नहीं होता, हमसे नहीं सोचा जाता, काम करना बंद कर दिया इसने। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुरली के इस पॉइंट पर मैं क्या चिंतन करूं, मुझे तो पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहे। पता नहीं ये लोग कैसे बोल देते हैं मेरे से तो चिंतन ही नहीं होता। भाई मेरा तो माथा वैसे ही बहुत खराब रहता है। तो वो कहते हैं कि मेरे से चिंतन, कौन कौन है जो कहते हैं हमसे चिंतन नहीं होता? कौन कौन कहते हैं चिंतन नहीं होता? तो कोई ने सच से बता दिया, 2 जनों ने हाथ ऊपर करके, बाकी ये बहुतों के साथ में प्रॉब्लम। अगर आज सबको, इन 2 को छोड़ करके जिन्होंने सच्चा हाथ ऊपर किया, बाकी सबको अगर टॉपिक दिया जाएगा ना
कि आप इस पॉइंट के 10 पॉइंट निकाल के लाना, आप इस टॉपिक के 10 पॉइंट निकाल के आना। तो जो इन दो आत्माओं ने कहा वो कईयों का हाल सामने दिखेगा। या तो अगले दिन उस बच्चे की तरह आएंगे नहीं जो बच्चा होमवर्क नहीं करता या फिर कहेंगे कि टाइम नहीं मिला, कोई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा कई बार तो दीदी एक टॉपिक पर कई बहुत बारी हो जाता है। नहीं होता। तो हाँ, तो इसके लिए अगर मैं सच में विचार, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने पहले मनन बोला, फिर बाबा ने चिंतन बोला, अब बाबा ने विचार बोला। ये तीनों काम करने की मेहनत करनी है, ये आज बोला है बाबा ने। तो जिसको दिल से चाहिए कि मैं मनन चिंतन मंथन करना चाहती हूँ, लेकिन क्यों नहीं मेरे से होता, तो वो बस एकांत में बाबा के आगे बैठ करके अपने को इतनी सी बात बोलना, खुद का नाम लेके, जैसे हमारे शरीर का नाम खुशबू, तो हम अपने आप को बोलेंगे बाबा के आगे बैठ करके कि खुशबू तेरा और बातों में तो बहुत दिमाग चलता है, अभी कोई इतना कह दे तुझे कि तू ऐसी है तो तू उससे 20 बातें निकाल लेगी। लेकिन जब पॉइंट ज्ञान का कोई बाबा एक दे रहा है तो तेरे से क्यों नहीं सोचा जा रहा, इसका मतलब ऊपर का माला खराब नहीं है, बहुत तेज चलता है ये, लेकिन ये व्यर्थ में चल रहा है। यहाँ बैठे बैठे 10 साल आगे का सोच लेते हैं कि नहीं सोचते? बताओ कौन है जो नहीं सोच पाता? सोचते हैं या नहीं सोचते? इतनी सी टेंशन आती है, उसको पहाड़ की जितना सोचते हैं या नहीं सोचते? सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, और घर को पहाड़ की तरह भारी बना भी देते हैं। कौन? मैं नन्ही सी आत्मा, बेजान, कमजोर। कर सकते या नहीं कर सकते? करते ही हैं। तो फिर ज्ञान के पॉइंट्स का भी क्या हम ऐसा ऊंचा पहाड़ तैयार कर सकते हैं? कोशिश जारी है, पर कोशिश करने से पहले इच्छा भी तो चाहिए। अभी तो बाबा ये आपको इस पर 1 मिनट एक्स्ट्रा क्यों समझाया? क्योंकि मुरली को पढ़ना, अब हम बड़े हो गए हैं, पढ़ने वाला टाइम और सुनने वाला टाइम हमारा गया। अब बाबा ने मेहनत करने के लिए कहा है तो कोई सच में मेहनत करके दिखानी पड़ेगी। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका चित्र भी है। ऊंचते ऊंचे बाप तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर के रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे ना। सत्युग में तो ये नॉलेज किसी को भी नहीं रहती है, बाप ही इस संगम पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बड़ी लंबी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं बच्चे, अभी तुमको फिर घर चलना है, वो है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तो तब कहा जाता है जब शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वो है परम पिता परमात्मा। अभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती है, सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करते। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं क्योंकि सब रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता, राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। तो जब श्री राम जी थे, राजा श्री राम जी थे, उस समय सीता कौन थे? वो रानी थी, महारानी थी। तो उस त्रेता युग के अंदर या राम राज्य के अंदर ना रावण था, ना वनवास था, ना ऐसी कोई 3 वरदान मांगे गए थे, ना दशरथ ने पीछे उदास होकर के शरीर त्यागा, ना सीता चुराई गई, और ना सीता ने शोक वाटिका में बैठ करके राम को पुकारा, ना कुछ हुआ। ये सारी कौन सी बातें हैं? ये सारी जो अभी घट रहा है। कहते हैं पंचवटी में सीता रहती थी। तो ये पंचवटी 5 तत्वों की बनी हुई जो ये वाटिका है, इसके बीच में कौन रहती है? आत्मा रहती है, सीता। और ये सीता जब तक परमात्मा राम की याद में है, उसके साथ में है, तो सेफ है।
उसकी याद और उसका साथ, माना श्रीमत का हाथ जैसे ही छूटा, मर्यादा जैसे ही टूटी, उतने में रावण की जेल में अर्थात शोक वाटिका, दुख के अंदर आत्मा पहुंच जाती है। और फिर भी दुख से बाहर निकलना है तो फिर किसको याद करना पड़ेगा वापस? राम को, परमपिता परमात्मा को, और फिर से धारणाओं पर चलना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये तो आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसी को भी पुकारेंगे नहीं, क्योंकि हम सुख धाम में होंगे। इस समय बाप भी समझाते हैं, दूसरा कोई जानते नहीं। बाप तो कह देते हैं कि वो तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, और ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। वास्तव में देवी देवता भी उनको कह नहीं सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का मिसाल दिया जाता है, ऐसे ही हर चीज होती है। ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। ये दुनिया क्या है? एक बहुत बड़ी स्टेज है। और इस स्टेज पर हम सभी कौन हैं? तो अभी कौन सी एक्टिंग कर रहे हैं? अभी कौन सा एक्ट कर रहे हैं? पढ़ने का, पढ़ाई का। कौन सी पढ़ाई? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो अब जिस प्रकार से मेरा मन और मेरा तन, मन कौन सी सीट पर बैठा है, तन कौन सी सीट पर बैठा है, पढ़ाई देवता बनने की है। तो देखो अपनी स्थिति को, क्या देवता की तरह हूं मैं इस सीट पर और इस सीट पर? क्योंकि जो जैसी एक्टिंग करता है उसको एक्ट हाथ पांव वैसे चलाने पड़ते हैं। तो अभी देखो कौन देवता की तरह बैठा है। बैठ, अब बोलने के बाद तो बैठ जाओ कम से कम देवता की तरह। देवता कैसे बैठते हैं? ये देखो कुसुम बहन बैठे, पुष्पा बहन भी हो गए, ये कैलाश बहन, ये तो जैसे बैठे थे सही थे, तो ये हुए नहीं, वो कहते हैं वैसे। लक्ष्मी है ना, तो वो उसी स्वमान में है। योगी कैसे बैठता है, किसके सामने बैठे हो, ये ध्यान रखा करो। और क्यों कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है? उसका कारण यही है, ये जो बीच में ऑटोमेटिक धीरे 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 ऐसा हो जाता है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि सुख के आसन में बैठे हैं आराम से। वैसे सुख के आसन में बैठेंगे तो सुख ही मिलेगा। जागृत होकर के बैठो, शरीर से भी और आत्मा से भी। तो मैं पूछ रही थी कि अभी हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ने का। तो जब हम अकाउंट की पढ़ाई पढ़ते थे और हमारे पास कुछ चीजें नहीं होती थी और सर कहते थे आगे से कि हाँ भाई अपना ये ज्योमेट्री बॉक्स में से सामान निकाल लो, अभी ये करना है वो करना है, तो हम कहते थे कि आज तो लाए नहीं।
तो फिर वो आगे से क्या बोलते थे कि युद्ध के मैदान में आए हो और हथियार घर ही छोड़ करके आए हो। तो आपने अपने मुंह से भी बोला कि हम कौन सी एक्टिंग कर रहे हैं, पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो कॉपी किताब किस किस के हाथ में है, जरा हाथ ऊपर करो। बाकियों की कहाँ है कॉपी किताब? जिनको लिखना आता है, जिनको लिखना आता है, जिनको सुनना पढ़ना आता है वो बात अलग है, लिखना आता है तो उन सभी के पास, जब जो एक्ट कर रहे हो कम से कम वो हथियार तो अपने पास रखो ना। रसोई में जा रही हो पर चकला बेलन बेडरूम में छोड़ करके आए हैं, मतलब उधर ही रखा हुआ से जा करके, तो रसोई में क्या करने गए थे? तो इन बातों पर थोड़ा सीरियस। दादियाँ, दादी प्रकाशमणि को सब लोग याद तो बहुत करते हैं, पर दादी प्रकाशमणि का नियम था कि क्लास में सबसे पहले जाती थी, टीचर के आने से पहले। टीचर माना जो उस दिन मुरली सुनाने वाला है, उसके आने से पहले दादी हॉल में जाते थे। और क्या लेकर के जाते थे? अपनी नोटबुक पेन लेकर के जाते थे, और जो जो सुनाया जा रहा है बाबा की मुरली में वो नोट्स। जबकि दादी प्रकाशमणि खुद कौन थी? संस्था की मुख्य प्रशासिका थी। तो वो भी जब बैठती थी सुनने के लिए तो गॉडली स्टूडेंट बन करके सुनते थे। तो ये कुछ नियम होते हैं। अगर हम एक्टिंग कर ही रहे हैं एक स्टूडेंट की, तो टीचर संदली पर बैठे उससे पहले हम बैठे हुए होने चाहिए। ये गुरुजनों का सम्मान होता है, ताकि गुरुजन जब आएंगे क्लास में तो सभी विद्यार्थी मिल करके उनको गुड मॉर्निंग कर सकें, उनको सुबह की नमस्ते कर सकें। ऐसा होता है स्कूलों में, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर इतना कष्ट तो बाबा हमको देता ही नहीं है, देह से तो वो जोड़ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी। और अपने कॉपी किताब अपने साथ में रखो, जिनको पढ़ना लिखना आता है वो। तो बाबा ने कहा कि ये दुनिया क्या है? एक बहुत बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वो निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड नहीं हो सकती है। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड नहीं हो सकती है। यूं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, अंत देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म महतत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएंगी? वहां तो अभोक्ता है, खाने व भोगने आदि की कोई चीजें नहीं होती हैं। बाप समझाते हैं ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है। यहाँ पर हमको खाने के लिए ज्यादा चाहिए तो वैरायटी चीजें हम उत्पन्न कर रहे हैं, फिर उसको वैरायटी तरीके से फैक्ट्रियों में से निकाल करके अलग अलग रूप में प्रोडक्ट बना बना करके खा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा सत्युग के अंदर भोजन जो होगा ना वो भोगने की वस्तु नहीं होगी। इसके लिए वहां पर देवताएं अभोगता कहे जाएंगे। ऑटोमेटिक ही वृक्ष पर सब लगेगा, वैसी खेतियां ऑटोमेटिक सारी चीजें रहती हैं। जब फल पक जाएगा वो नीचे गिर जाएगा और उसको उठा लेंगे और महलों के अंदर ले जाया जाएगा। सबकी ड्यूटी होगी वहां पर अपनी अपनी। तो जैसी प्रकृति दे रही है चीज वो वैसा ही खाते थे, इसलिए वो अभोक्ता थे। और हमको जैसा प्रकृति चीज दे रही है हम वैसा खाते हैं। प्रकृति हमको टमाटर दे रही है, हम टमाटर जैसा आता है वैसा खाते हैं क्या? उसको पका पका के एक तो उसका रंग काला कर देंगे, दूसरा उसके अंदर की सारी शक्ति को ही खत्म कर देंगे, जला जला के भुन भुन करके। किसके लिए? भोग रहे हैं ना, बहुत स्वाद। तो इसलिए तो भोगते हैं, तो इंसान ही रह गए कलयुग के। देवताएं जो है वो अभोक्ता होते हैं, वहां खाने व भोगने आदि की चीजें नहीं होती हैं। तो बाप तो ये सारा ज्ञान तुम्हें एक ही बार समझाते हैं, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चों को ये नशा तो होना चाहिए ना कि हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे। किस लिए आए थे?
शूद्र से ब्राह्मण बनने, अब फिर आपके पास आए हैं वो निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आए हैं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। तो शिव बाबा तो निराकार है, उस समय ब्रह्मा बाबा साकार, तो सब कहते थे हम दादा के पास आए हैं। अब लोग क्या कहते हैं, दीदियों के पास आए हैं। क्यों आए हैं? उनके लिए नहीं आए हैं, उसके लिए आए हैं। बाप कहते हैं तुम ऑर्गन्स लेकर के पार्ट बजाते हो ना, वैसे मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं कैसे पार्ट बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव है निराकार, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर के सिखाते हैं। मुझे पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है, तुम बच्चे समझते हो बाबा, इसमें प्रवेश कर। हमको सब नॉलेज समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वो पतित पावन है, हर एक की महिमा अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग है। तो उदाहरण बाबा ने दिया, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा के शरीर, आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी निराकार हैं, उनको बोलने के लिए भी कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया? तो इनमें आकर के बैठते हैं और उससे फिर ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। तो वही बड़े से बड़ा सर्जन है, बीमारियों से छुड़ाने वाला वैद्यनाथ भोलानाथ। सबसे बड़ा सर्जन कौन है? शिव बाबा हैं। और कब करते हैं बाबा इलाज आत्मा की बीमारी का? अमृत वेले। जिस चीज से मुक्ति चाहिए आपको, छुटकारा चाहिए आपको, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई वर चाहिए, अर्थात वरदान चाहिए। और वरदान वो कब देता है? डॉक्टर अपॉइंटमेंट, समय, टाइम, वो कौन सा है? अच्छा, सबसे बेस्ट, और वो है अमृत वेला। तो वही बड़े से बड़ा सर्जन है और उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। इसको ऐसे कर्म करने सिखाए जो निरोगी बने, अंडरलाइन करना। संगम पर शिव बाबा ने नारायण की आत्मा को ऐसे कर्म सिखाए जो सतयुग के अंदर नारायण को कैसा शरीर मिला? निरोगी शरीर मिला। तो अकेले ब्रह्मा और सरस्वती को तो नहीं सिखाए होंगे ऐसे कर्म, किसको सिखाए? हम सबको सिखाए जा रहे हैं कि कर्मेंद्रियों से क्या ऐसा करो, शरीर से क्या ऐसा करो, तन से क्या ऐसे कर्म करो जिससे तुमको निरोगी काया मिले। तो क्या करें? अंदर अंदर मत बोलो, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। हॉस्पिटल खोलो, ये कर्म करो। एक दिन में तो नहीं खोल सकते हॉस्पिटल की, ये लो मेरा सारा उधर से ले आई मैं, मेरा हॉस्पिटल बना दो, एक बाबा का घर बना दो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फूरी तालाब, अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था रखो जिसे रोज मेरे परिवार के नाम का हिस्सा इस हॉस्पिटल के लिए निकलता रहे। और ये करना सबके लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हॉस्पिटल खोलेंगे तो निरोगी काय बनेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल खोल दिए थे और आज भी जो खुल रहे हैं। और
कर्मों के लिए कुछ बताओ। श्रीमत बोल करके बात ही खत्म कर देते हैं। कौन सी श्रीमत है कर्मों के लिए? तन की सेवा करो, कर्मणा सेवा में नंबर लो। और ये तो कभी भी मत बोलना अपने सेवा केंद्र पर कि मैं तो सेवा करना चाहती हूँ पर कोई सेवा ही नहीं है, तन की क्या करूं, सारे पहले ही कर लेते हैं। पूछो तो सही निमित्त आत्मा को जा करके, वो आपको बताएंगे कि सेवाएं क्या है। अभी देखो दादियों ने कितनी सारी सेवा की और दीदियों ने कितनी सारी सेवा की और सबने कितनी सारी सेवा की। वो आज एडवांस पार्टी में चले गए, माना शरीर त्याग दिए उन्होंने। लेकिन अब जो नई ब्रह्मा कुमारी दीदी आ रही है, क्या वो ये बोल करके सारा दिन सेवा के अंदर पर बैठी रह सकती है क्या कि मैं क्या सेवा करूं, दादियों ने तो सारी सेवा कर ली, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। बाबा के ये महावाक्य है, लास्ट आत्मा के लिए भी उसके हिस्से का सब छोड़ा गया है। तुम्हारे हिस्से की आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम्हारे हिस्से का कार्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि ये सेवा, कर्मणा सेवा उनसे पहले वाले कोई नहीं कर पाई, ये यही आत्मा करेगी। वो मेरे लिए ही था, लेकिन मैंने क्या बोल करके छोड़ दिया कि सारे कर्मणा सेवा बाकी क्लास वाले कर लेते हैं, मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं है। वो आपको पता होगा कि निमित्त को पता होगा। तो इसके लिए और बताओ, तन निरोगी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सेवा दिल से करनी पड़ेगी, मन से करनी पड़ेगी। क्योंकि 1986 के अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला, दिमाग वाली सेवा मुझे पसंद नहीं है, दिल वाली सेवा मुझे पसंद है। तो अगर हम चाहते ना, मैं तो इतना शरीर लगा लगा के बाबा के यज्ञ में मैं तो पसीने बहा दिए, इतनी हड्डियां लगा दी मैंने तो, लेकिन मेरा तो अभी तक कुछ हो नहीं रहा। तो सोचो, या तो दिखावे की सेवा कर रही हूँ, जब देखते हैं तो सारा कोने पकड़ करके बैठ जाती हूँ, लेकिन जब कोई देखता नहीं तो ऊपर ऊपर से किया और चले गए। या तो दिखावे की कर रहे हैं या दिमाग से कर रहे हैं कि इतना करूंगी तो फिर कल को ये हो जाएगा, ये करूंगी तो ये हो जाएगा। कौन सी सेवा करनी है और कैसे करनी है? खुश मन से। तो यहाँ ऐसे कर्म सिखाए हैं जिससे निरोगी बने, तो वर्तमान में भी बनेंगे, भविष्य में भी बनेंगे। बाप ही आकर के श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म कूटते रहते हैं। सत्युग में कोई ऐसे कर्म नहीं, कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ही ऐसे हैं। वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई रोग नहीं है। यहाँ तो एक दो को दुख देते रहते। सत्युग त्रेता में दुख की कोई बातें नहीं होती है। जो कहा जाए ये कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो, हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अभी तक तो मेरे से नहीं हुए, इतने समय से मैं ज्ञान में चल रही हूँ, अभी तक नहीं हुए, लेकिन अभी से तो हो सकते हैं ना। आज ही मेरे को समझ आया कि अरे कर्म ना कूटने पड़े, ऐसे श्रेष्ठ कर्म मुझे करने हैं। तो बाबा ने कहा अभी से बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो कभी फिर कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े।
दूसरा, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना, क्योंकि विनाशी चीज विनाशी है। तो एक दिन यौवन भी जाएगा, सुंदरता भी जाएगी, रिश्तों में भी उतराव चढ़ाव आएंगे, चीजें भी सुख देने देने से लेकर के दुख देने वाली बन जाएंगी, पैसा भी सुख देता देता किसी दिन दुख का कारण बन जाएगा, भय का कारण बन जाएगा, चिंता का कारण बन जाएगा। इसलिए बाबा ने तो सावधानी दी है सेंसिबल बच्चों को कि विनाशी चीजों का नशा नहीं रखना। ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना, सेंसिबल बनना है। क्योंकि देखो, अगर देह बहुत अच्छी है, देह बहुत परफेक्ट है, देह बहुत सुंदर है, और सेवाएं तो कैसी भी करनी पड़ सकती हैं, धूप में जाने वाली, तूफान में जाने वाली, बारिश में जाने वाली, या फिर कुछ भी सारा दिन हार्ड वर्क वाली। और उस समय अगर हम अपने शरीर का ही नशा बहुत ज्यादा रहता है, तो फिर वो सेवा के क्षेत्र में योद्धे कैसे बन पाएंगे? तो वो तो फिर कभी मौसम से डरेंगे, तो कभी अपनी दिनचर्या के सिस्टम रूटीन में चेंज हो रहा है उससे डरेंगे। इसके लिए बाबा ने हमें सेंसिबल बनने के लिए कहा है कि ये देह विनाशी है, इसका नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है, समझदार बन करके इस शरीर को भी काम में लगाना है। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे ऊपर रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें अपने देश की चीजों का प्रयोग करना है। ऐसे आप लोगों के लिए भी ये पुरानी दुनिया विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, माना स्वभाव संस्कार है, उसकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो, स्वदेशी बनो। अर्थात आत्मिक स्वरूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझो, इसी नशे में रहो। तो यहाँ के स्वभाव संस्कार की तरफ जरा भी आकर्षित नहीं होना है, या तो परम धाम के हिसाब से अपने को वहां का निवासी समझो, या मधुबन देश का खुद को निवासी समझो, इसी नशे में रहो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। देखो, दो बातें होती है, एक है झमेले मेरे पास अपने आप ही आ जाते हैं, मैं तो नहीं फंसना चाह रही थी, पर वही आ गए, मेरे को फंसा दिया, वही चीज आ गई, मेरे को आदत लगा दी, वही ऐसा हो गया, मैं तो अटक ही गया। ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब झमेला हमारे पास नहीं आ रहा, हम झमेले के पास जा रहे हैं। हमें पता है कि ऐसे कई रिश्ते मैं पहले बना चुकी हूँ, वो आज मुझे नाम भी नहीं याद मेरे सखी सहेलियों के, और फिर आज मैं वही काम करने जा रही हूँ। तो वो मैं क्या कर रही हूँ? अपने लिए खुद को लेकर के जा रही हूँ एक झमेले में। फिर बाबा की याद छूटेगी, फिर कोई ना कोई क्लास मिस होगी, फिर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। इसके लिए झमेले में खुद को फंसाना, उससे अच्छा काम ये होगा, योग लगाते रहें। टाइम मिला है, योग लगा लो, झमेलों में नहीं फंसना। और ये अव्यक्त इशारे, आपको मालूम है जून मास के अव्यक्त इशारे सहनशील बनने और सरल बनने के हैं। बाबा ने कहा, होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो बार बार बाबा हमें एक ही बात कह रहे हैं
अपने चित्त को, अपनी वाणी को, अपनी वृत्ति को और अपनी दृष्टि को क्या बनाओ, इजी बनाओ। और साफ दिल वाले रहोगे तो हम भगवान को बहुत प्यारे लगेंगे, भगवान के दिल तक नशीन बनेंगे, और फिर हमारे संबंध संपर्क में भी जो आएंगे ना, वो हमको एक ही स्पष्ट रूप में देखेंगे कि ये ऐसे हैं, ये हमारे साथ ऐसे है, उनके साथ ऐसे नहीं, ये सबके साथ ऐसे ही हैं। इसे बोलते हैं इजी नेचर। ओके, तो आज का स्वमान है मैं स्वदेशी आत्मा हूँ। मैं स्वदेशी आत्मा हूँ। तो स्वदेशी आत्मा हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं विदेश की कोई भी चीज टच नहीं करती। विदेश ये माया का देश, पुराने स्वभाव संस्कार नहीं, परम धाम और मधुबन निवासी के संस्कार कैसे होने चाहिए, मैं उसी में रहती हूँ, मैं स्वदेशी हूँ। ओम शांति। तो सभी आज की हाजिरी बोलेंगे।